Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight. My name is Anju Divedi. I hope, guys, you are all doing great. So, guys, today I have chosen some adverb and conjunction linking verb which are predefined and we use in our day-to-day conversation. They are from even family. So guys, here you go. These are even, even so, even if, even when, even though, even as. So guys, even हमारा साउंड करता है यहाँ तक कि या भी. सिचुएशन क्या है इसको यूज़ करने की? वी यूज़ even to refer to something surprising, unexpected, unusual, or extreme fact. So even we use when we get to know any surprising factor जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, कुछ ऐसी अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, सो वहाँ पे हम इवन का यूज़ करते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज़ यहाँ तक कि मुझे भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता था. सो इवन आई डिडंट नो अबाउट हिज रियलिटी. सेकेंड एग्जाम्पल है गाइस, सपोज दैट कि दो फ्रेंड है राम और श्याम और एक तीसरा फ्रेंड है उनका गोपाल. सो राम और श्याम एक दिन मिलते हैं. गोपाल ने अभी रिसेंटली शादी की है, तो राम ने श्याम से पूछा, श्याम, गोपाल ने तुम्हें पार्टी दी क्या? उसने शादी की है. तो राम ने बोला कि पार्टी तो छोड़ो, पार्टी तो दूर की बात है, उसने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया. ये भी एम्फसाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे इवन देखिए कैसे यूज़ होता है. सो फॉरगेट अबाउट थ्रोइंग अ पार्टी, ही डिडंट इनवाइट मी टू द वेडिंग. गैस यहाँ पे थ्रो यूज़ हुआ है. थ्रो स्पेशली जब कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है तो एडवांस इंग्लिश में ट्रेंडी वर्ड है थ्रो. आज हम उसको थ्रोइंग या थ्रो बोलते हैं. थर्ड एग्जाम्पल गाइस है, प्रिया को तो छोड़ो, प्रिया की माँ को भी खाना बनाना नहीं आता है. लीव प्रिया असाइड, इवन हर मदर डजंट नो हाउ टू कुक फूड. इसको एक दूसरे तरीके से भी गाइस बना सकते हैं, लेट अलोन का यूज़ करके. इवन प्रियास मदर डजंट नो हाउ टू कुक फूड, लेट अलोन प्रिया. एक और एग्जाम्पल है, सिचुएशन की हेल्प से समझते हैं गाइस इसको. सपोज दैट हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं और उनकी एक डॉटर है जिसके साथ उसके इन-लॉज में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. तो उसकी मदर बोलती है अपने हस्बैंड से कि यू नो, इवन उसने मुझे तक नहीं बताया कि उसके साथ गलत हो रहा है. इवन शी डिडंट टेल मी that she is going through her bad time. So guys, even आप खुद से सोचिए, कई सारे सेंटेंस बनाइए और आप मुझे हर एक वर्ड के आप एटलीस्ट दो एग्जाम्पल्स बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी सेंड कीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब है हमारी इवन सो. इवन सो मीन्स फिर भी और इसके बावजूद. सिचुएशन क्या होती है? फॉलोस अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. सो गाइस, इसमें कई सारी कैटेगरी इनकी फैमिली है. इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, हैविंग सेड दैट, ये सारे यूज़ होते हैं के बावजूद के लिए. लेकिन हम यहाँ पे इवन सो पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज, राम सरकारी नौकरी करता है फिर भी उसके पास अपना घर नहीं है. सो राम वर्क्स इन अ गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब. इवन सो he doesn't have his own house.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमन बीमार था, इसके बावजूद भी वो ऑफिस गया काम करने के लिए। अमन वॉज इल, इवन सो ही वेंट टू द ऑफिस टू डू द वर्क। सो नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब है इवन इफ। इसका हिंदी साउंड होता है भले ही, चाहे, क्यों ना। We use even when we are talking about an unreal situation and also when we are speculating something as a fact. So चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, भले ही वह मुझे तलाक दे दे मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। Even she divorce me, I will never forget her. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर तुम टैक्सी भी लोगे तब भी तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। इफ़ यू टेक द टैक्सी, इवन इफ़ यू टेक अ टैक्सी, यू विल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर वह मुझसे माफ़ी भी मांगेगा तब भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। इवन इफ़ ही अपोलोजाइज टू मी, आई विल नॉट फॉरगिव हिम। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब है इवन व्हेन। Guys, even when we use when something is occasionally done, इसका हिंदी साउंड है जब भी तब भी। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जब मैंने अपने बेटे को बाइक दिलाई तब भी वह खुश नहीं हुआ। Even when I got a bike, my son a bike, he wasn't happy. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ तक कि जब मैं अपना काम ऑफिस में टाइम पे ख़त्म करता हूँ तब भी मेरा बॉस खुश नहीं होता है, अप्रिशिएट नहीं करता है। सो इवन व्हेन आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, माई बॉस डजंट अप्रिशिएट मी। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब है इवन दो। ये भी गाइस कॉन्ट्रास्ट में यूज़ होता है। इट शोज वन फैक्ट, it show one fact makes another fact surprising. So first example is, भले ही वो बहुत सारा पैसा कमाता है लेकिन कुछ भी सेव नहीं कर पाता है। Even though he earns a lot of money, he is not able to save anything. Next verb is even as. इसका साउंड कुछ ऐसा होता है, जैसे ही वैसे ही, आई मीन एट द सेम टाइम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ही मंत्री साहब ने अपना भाषण देना स्टार्ट किया पब्लिक भागने लगी। इवन एज द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड गिविंग और डिलीवरिंग हिज स्पीच, द पब्लिक स्टार्टेड रनिंग। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश स्टार्ट हो गई। इवन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल करके और श्योरली आफ्टर यूजिंग 3-4 टाइम these will stuck in your mind and after some time you will be able to speak these all linking verb conjunction in your conversation। और गाइस मुझे कमेंट भी कीजिए कि आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्या मेरा वे ऑफ टॉकिंग है, क्या आर्टिकुलेशन वॉट एवर आई हैव आपको समझ में आ रहा है। तो इट इज़ नॉट वन वे कन्वर्सेशन गाइस, रियली आई नीड योर सपोर्ट एंड encouragement so that I standing and you are getting all those things in your conversation. So thank you so much guys for watching this channel and in my next video let's meet in our next video and I hope and I ensure you that I will take something interesting and unique. So till then keep practicing, keep learning. Have a nice day.